बीटीसी में आप लोग देखो तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो मोमेंटम है वो कम से कम 171 पॉइंट अपसाइड में और 171 पॉइंट डाउन साइड में यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। बट एक चीज अगर आप देखो, ठीक है, इसको हम पहले डिलीट करते हैं, ठीक है, फिर हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताते हैं जो कि आपको सीखना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बिगिनर ट्रेडर को यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, सिंपल क्या है कि मार्केट जब इस लेवल पे यहाँ पे चल रहा था तो मतलब एक रेंज में मार्केट यहाँ फंसा हुआ था। तो ये जो प्रीवियस लेवल को देखकर हमने इस लेवल को यहाँ पे निकाला था और ये जो लेवल है पहले से यहाँ पे लेवल था, ठीक। तो बीटीसी में क्या हुआ कि सबसे पहले इसने पहले अपसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया और हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन करके, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्मेशन करके इनवाइट किया। उसके बाद जस्ट सिंपली रिवर्स किया, जितने भी एसएल पड़े होंगे इस लेवल पड़े होंगे या इस लेवल के जस्ट नीचे पड़े होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। जनरली मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से तो हमें सेलिंग करने का चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे आया और इसके नीचे इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे बायर्स सॉरी सेलर्स को यहाँ पे इंटर किया, ठीक है। जो पहले बाइंग करके बैठे हुए थे उनका एसएल कटने के बाद उनको कन्वर्ट किस में किया, यहाँ पे सेलर्स में कन्वर्ट किया, ठीक। सेलिंग में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनका क्या कि एसएल यहाँ पे हिट किया, फिर एक बार और यहाँ पर आके हिट करने के बाद यहाँ पर जो हैमर कैंडल आपको फॉर्मेशन हुई, छोटी सी एक हैमर कैंडल, ये छोटी सी हैमर कैंडल नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हैमर कैंडल है और यहीं से फिर हमें एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे फिर इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जस्ट सिंपली अगर आप क्रिप्टो में या फॉरेक्स में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो जनरली क्या है कि आप पहले वेट करो लिक्विडिटी ग्रैप होने का, फिर उसके बाद क्या है कि हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ठीक है। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि देखो सिंपली अगर आप एक बार इस मोमेंटम में, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इंटर हो गए होंगे इस हैमर कैंडल को देखकर, दोबारा जब आपका एसएल हिट हुआ होगा तो फिर वेट करो फिर अपोजिट साइड में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप होने का, ठीक है। फिर उसके बाद जिस साइड भी आपका एसएल हिट हुआ है मार्केट उसी साइड जाएगा, पहले लिक्विडिटी ग्रैप करता है, ठीक है। इसने क्या किया कि इस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैप किया सेलिंग साइड का भी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ग्रैब करने के बाद जब दोबारा जब यहाँ पे आया तो इस हैमर कैंडल पे आपको एंट्री करना चाहिए था और फिर उसके बाद अच्छा खासा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें ये जो लेवल है यहाँ तक का, फिर उसके बाद यहीं से क्या है कि मार्केट रिवर्स हुआ और इसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट में कितनी तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। जो कि नेक्स्ट टारगेट इस वीक में 85,000 तक डॉलर तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और जो कि फिलहाल यहाँ पर 82,429 तक का मार्केट यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, इसको पूरे सबको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे सबको डिलीट करेंगे तो हमें एक प्योर और परफेक्ट यहाँ पे लेवल निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखो तो इसकी स्ट्रेंथ बायर्स के यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे वीक होती जा रही है। ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। अब लेवल एक सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब जनरली हम सिंपल सा एक बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे, हमेशा हम एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो कि ब्रेक सॉरी यहाँ पर जैसे इसने इसको ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, प्रीवियस स्विंग ब्रेक, फिर हमारी एंट्री होगी, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, प्रीवियस स्विंग ब्रेक, फिर हमारे यहाँ पे एंट्री होगी इस लेवल पे, ठीक है। इसके बेसिस पर हम ज्यादातर यहाँ पे वर्क करेंगे। तो जनरली देखो बीटीसी अभी यहाँ पे फिलहाल एक एम पैटर्न बनाने के फॉर्मेशन में है, तो ये एम पैटर्न ज्यादातर सक्सेस नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है और 82,810 तक मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है बीटीसी, ठीक। और जनरली ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये जो पूरी अप ट्रेंडिंग यहाँ पे मोमेंटम है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रुक भी सकता है, कोई भी नहीं। बट पूरा जो यहाँ पे कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सारे कंट्रोल यहाँ पे बायर्स के अंदर है, ठीक है। डाउन साइड अगर मोमेंटम करना होगा तो इसके नीचे मार्केट अगर आएगा 81,787 डॉलर के नीचे, फिर यहाँ पे क्या है कि एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है।
तो जनरली यहीं से मार्केट थोड़ा-सा और गिरने के बाद फिर यहीं से क्या है कि यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। तो जनरली हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है? देखो सिंपल क्या है कि अगर इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है एक हैमर कैंडल की, इसको टच करके, ठीक है, इसको टच करके एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हम अपसाइड के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहीं पे मार्केट अगर इस लेवल पे आ रहा है 82,810, तो यहाँ से इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बीटीसी में आज हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, और ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम और ये जो लेवल है, ये ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। फिर रिटेस्टिंग जब हो तभी क्या क्या हमें यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है। फिर एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा हैवी मोमेंटम आपको बाइंग साइड देखने को मिलेगा। अब बाइंग साइड ही ज्यादातर कोशिश करना ट्रेड को प्लान करने का, ठीक है। तो ये वीडियो जैसे कि एजुकेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से बीटीसी में आज वर्क कर सकते हो।